अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर, सब जगह ढूंढ लिया तुम्हें राधे, कहाँ हो तुम? ये तो राधे की पायल है। वो गुंडा शायद राधा को इसी साइड लेकर गया। थैंक यू हनुमान जी। जैसे आपने रामायण में माँ सीता को ढूंढने में श्री राम की मदद की थी, वैसे आज आपने राधा को ढूंढने में मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। ये तो राधा की माला है। राधा, प्रथम सर, राधा, राधा तुम ठीक तो हो ना? हाँ। प्रथम सर, ये नकली रावण है। इसने हमें सच में किडनैप करने की कोशिश की। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके बदले में तुम्हें वो सीता बनी लड़की राधा को 2 घंटे तक गायब रखना है। अरे वाह, ये तो एकदम फिल्मी लड़ाई है। हे भगवान, कहीं ये गुंडा प्रथम के सामने हमारा सच ना उगल दे। चल क्या रहा है ये? रोकिए रोकिए उसे। प्रथम, तेरी किसी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सीता मैया की। सियावर रामचंद्र की। बोलो सीता मैया की। और इस तरह श्री राम ने रावण का वध करके सीता मैया को उनकी कैद से मुक्त किया। तालियां। बोलो सीता मैया की। सियावर रामचंद्र की। बोलो सीता मैया की। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस वाले अभी आते ही होंगे। नहीं, जब तक ये होश में नहीं आ जाता और ये बता नहीं देता कि इसने राधा को किडनैप क्यों किया था, ये कहीं नहीं जाएगा। राधा, राधा बेटा तुम ठीक हो?
जी माँ, हम ठीक है। इसे तो ऐसी सजा दिलाऊंगा कि दोबारा किसी औरत के ऊपर नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसे तो हे ओमकार, रुक जा। प्रथम ने तो इसे पहले ही काफी बड़ा सबक सिखा दिया है। चलिए रामलीला का समापन करते हैं, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रथम बेटा, आज तुमने सही मायनों में अपनी सीता को बचाया है। जाओ अब रावण का दहन करके आओ। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। रावण वध के बाद जैसे राम और सीता एक दूसरे के करीब आते हैं, वैसे ही आज हमारे राम और सीता एक दूसरे के करीब आए। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। माँ कहाँ चली गई? अब ना यहां से फटाफट निकल जाओ, समझे? और सुनो, अब शहर में नजर मत आना, निकलो जल्दी। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। तेरी किसी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? राध्या, ये कोई गार्डन है जो तुम टहलते हो कहीं भी आ जाओगी? पर नॉक करना नहीं आता क्या तुम्हें? प्रथम सर, वही तो कि बाथरूम में बगीचा थोड़ी ना है, दरवाजे पे कुंडी लगानी होती है, बाथरूम में नॉक करके कौन आता है? और वैसे भी हमें लगा कि आप जॉगिंग के लिए चले गए होंगे। वो मुझे ना एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाना है, इसलिए जल्दी रेडी हो रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि राध्या इधर रहती है। उसके होते हुए मैं चैन से नहा भी नहीं सकता हूँ। सॉरी, हम जा रहे हैं। अरे रुको, तुम्हारे पाँव के पास मेरा साबुन पड़ा है, वो दे दो। राध्या, आंखें खोलो, टॉवल पहन लिया मैंने, और वहां नहीं हूँ मैं यहाँ हूँ। सॉरी। प्रथम सर, चाचू, वो आपकी नाक पर। मेरी नाक पर क्या? एक सेकेंड। राध्या, क्या है? साबुन का बुलबुला था, हमने फोड़ दिया। साबुन का बुलबुला? सादे मैं अभी इस हालत में खड़ा हूँ, तुम्हें साबुन के बुलबुले फोड़ने? तुम जाओ यहाँ से। सॉरी। राध्या, ध्यान क्या तुम्हारा? संभल के चलो ना, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें चोट लग जाती। अभी रामलीला में तो तुम सुपर्णखा नहीं बनी, रियल लाइफ में ना टूटा हुआ नाक लेके घूमती। सर, भाग देना। अच्छा चलो तुम जाओ, मुझे नहाने दो। हाँ, हम जा रहे हैं। अरे ये भी अजीब लड़की है, बात बात पर मुस्कुरा देती है। प्रथम सर,
हाँ? आप तो बाहर जाने वाले थे ना, अभी तक गए नहीं। निकलने से पहले मुझे प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा काम निपटाना है, तो बस वही कर रहा हूँ। और ये नाश्ता? बाद में करूँगा। ये लीजिए। प्रथम सर रुकिए। मना किया ना मैंने राधे। प्रथम, तुम अभी तक निकले नहीं? पापा मैं बस निकल ही रहा था, वो प्रेजेंटेशन का काम कंप्लीट कर रहा था बस। अरे पर नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ, वो वहाँ जल्दी पहुँचना ना बहुत जरूरी है, और मीटिंग शहर से बाहर है तो आने जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने अब किसी होटल में ही रुक जाऊंगा और सुबह आ जाऊंगा। प्रथम सर थोड़ा सा तो खा लीजिए। चाहते मैंने मना किया ना तुम्हें, नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा रुकिए एक सेकंड। ये लीजिए, बस इतना खा लीजिएगा। जब प्रथम को पता है कि उसे जल्दी निकलना है तो समय से काम क्यों नहीं खत्म किया? व्यस्तता तो ऐसे दिखाता है जैसे उसे खाने पीने के लिए टाइम नहीं है। ये तो पत्नी की जिम्मेदारी है ना, जल्दी नाश्ता देना चाहिए था। दादी हम तो कब से प्रथम सर के आगे पीछे ही घूम रहे नाश्ता लेके। रहने दो, तुम्हारी रामायण नहीं सुननी है। पता है कितने पानी में हो तुम। राधे, देखना तो कौन है? जी माँ। मैडम आपका डिलीवरी है, साइन कीजिए। जी थैंक यू। माँ ये पार्सल आया है। अरे इतने मॉडर्न जमाने में ये राजा महाराजाओं जैसा फरमान किसने भेजा? राजा दिखाई, ये तो इनविटेशन कार्ड है। बड़ा अनोखा निमंत्रण लग रहा है। दादी ये उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने भेजा है। उनकी 30th वेडिंग एनिवर्सरी है कानपुर में, तो उन्होंने एक मैस्करेड पार्टी रखी है जिसमें सिर्फ कपल्स अलाउड है। कौन सी बर्थडे पार्टी? पराडे पार्टी नहीं दादी, मैस्करेड पार्टी। इसमें फेस पे मास्क लगा के पार्टी में जाते हैं। भाई सिंघानिया साहब की पार्टी है तो हमें उनकी पार्टी में चलना चाहिए, क्यों बस हुई है? हाँ जीजा जी बिल्कुल चलना चाहिए। राध्या, प्रथम भी घर पर नहीं है और वो तो सुबह ही आएगा, तुम इस पार्टी में नहीं आ पाओगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे तो ऐसे पार्टी में बहुत मजा आता है। मजा तो तब आएगा जब तुम मास्क लगाना भूल जाओगी। इतनी छोटी सी बात थोड़ी भूलूंगी मैं। एकता को मैं उसके मायके से पिक कर लूंगा। ऐसी बड़ी पार्टी में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। कपल्स एंट्री हुई तो क्या हुआ, पक्का कुंवारे लोग भी जरूर होंगे। मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगी, पर घर वालों के साथ नहीं, बल्कि किसी और जुगाड़ से। अरे भाई जल्दी आइए वरना पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। जी आगे पापा। अरे हम तो जीजा जी कब से तैयार हैं। माँ ये रास्ते के लिए। राध्या, हमें रात को घर आने में देरी हो जाएगी, 2-3 भी बज सकते हैं, तो घर में सिर्फ तुम, माँ जी और उर्मी है। उर्मी बेचारी की तो तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में लेटी हुई है, तो पूरे घर की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम पर है। ध्यान रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लो भाई, घर की जिम्मेदारी भी उस इंसान को दी जा रही है जो घर का सबसे गैर जिम्मेदार सदस्य है। इससे तो अच्छा घर को खुला छोड़ दो। अम्मा, दादा बेटा, हम घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम कोई गलती नहीं करोगे। जी पापा जी, इस बार हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। चलिए जी। जी चलिए ज्योति भाभी। अब सब लोग चले गए, अब मैं भी फटाफट पार्टी में पहुंचती हूँ।
इतनी बड़ी पार्टी है, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी मास्क वाली पार्टी है, मुझे पहचानेगा ही कौन। मुझे इतना निहारोगी तो मुझे तुम्हारी नजर लग जाएगी। प्रथम सर, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम इतना याद कर रही थी तो मुझे आना ही पड़ा। प्रथम सर, सच में आप हमारे लिए आए हैं? बार बार एक ही सवाल पूछने से मेरा जवाब तो नहीं बदल जाएगा ना? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक खूबसूरत सा सपना है। आज पहली बार आपने इतने प्यार से हमसे बात की है। प्रथम सर, आप सच है या हमारा कोई वहम? क्या हम आपको छू के देख सकते हैं? पहले दरवाजा तो बंद कर दो। प्रथम सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ राध्या, दरवाजे बंद कर दो। प्रथम सर, आप कब से इतने नटखट हो गए? ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। प्रथम सर कहाँ चले गए? क्या हम सच में ख्याली पुलाव पका रहे थे? हे भगवान, 10 बज गए। थैंक यू प्रथम सर, आपने हमारे ख्यालों में आकर हमें डांट दिया। हम जाके जल्दी से घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। हम एक बार बुआ जी की तबीयत के बारे में भी पूछ लेते हैं। हाय उर्मी, कितनी सुंदर लग रही है तू। तू किसी की नजर ना लगे। आज तो तेरे सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल हो जाएंगी। और पार्टी में अमीर नौजवान यहाँ वहाँ बिखरे होंगे बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से निकलूं कैसे। अरे वाह, आज माँ की ये पुरानी साड़ियाँ काम आएंगी। बुआ जी, बुआ जी आप सो गई हैं क्या? लगता है बुआ जी सो गई हैं। हम ये काढ़ा यहीं रख कर जाते हैं। चलो, ये आइडिया तो काम कर गया। अब किसी को शक भी नहीं होगा कि मैं कमरे में नहीं हूँ। जल्दी से यहाँ से 9 2 11 हो जाती। इस घर में पूरा अंधेरा है, खिड़की भी खुली हुई है। चल भाई, लक्ष्मी जी तो खुद हमें बुला रही हैं। कोई हमसे पहले ही मौके का फायदा उठाकर हाथ साफ करके चला गया है। अब क्या फायदा चोरी करने का? अबे इतना बड़ा घर है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा।
देखो, आज रात हमारे घर में जूटी मूटी की चोरी करवानी है। 11 बजे याद रखना, हम खिड़की खुली रखेंगे। बस अब ये चोर चोरी करके चुपचाप से निकल जाए, ताकि सारी गाज उस राक्षा के ऊपर गिरे। हम भी तो देखें कब तक तू सुकून से रहती है इस घर में। ये किसकी चीखने की आवाज थी?